ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। अम्बेडकर नगर तहसील आलापुर के ग्राम पंचायत मकरही के जमनपुर वे की जनता आज खुद को बेघर और असहाय महसूस कर रही है। कभी मकरही स्टेट द्वारा बसाया गया ये पुरवा अब जालसाजों की वृहद साजिशों के जाल में फंसकर उजड़ने की कगार पर है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हंसपर स्टेट और बसखारी ब्लॉक प्रमुख संजय सिंह की मिलीभगत से पुरवे को उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। आलापुर तहसील के राजस्व विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी तरीके से जमीन का बैनामा और खारिज दाखिल कराया गया है। इसके अलावा आरोप ये भी है कि बैनामा प्रक्रिया में स्टाम्प शुल्क की चोरी भी की गई है। सवाल ये उठता है कि तहसील जैसे प्रशासनिक केंद्र में ये बड़ा फर्जीवाड़ा कैसे संभव हो पाया। क्या इस मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को नहीं है या जानबूझकर इसे दबाया जा रहा है। जमीन विवाद के कारण जमुनपुर पुरवे की प्रजा भयभीत है। सर से छत छिन जाने के डर से वे खुलकर अपनी बात कहने से भी डर रहे हैं। सरकारी सिस्टम की उदासीनता और भ्रष्टाचार ने इन्हें ऐसी स्थिति में ला दिया है कि वे सोचने लगे हैं अब कहां जाएं और किससे न्याय की उम्मीद करें। क्षेत्र में चर्चा जोर पकड़ रही है कि क्या वाकई कलयुग में राजा अपनी ही प्रजा के साथ ऐसा कर सकता है। ये मामला आवाम जनमानस की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। जमनपुर पूर्व में आए हुए हैं। यहाँ आप लोगों ने सुना होगा कि राजा महाराजा पहले गांव बसाते थे और राजा का ये फर्ज था उस प्रजा को सुरक्षा व्यवस्था और उनकी जो भी सेवाएं हैं उनका जो जीवन यापन का था वो सब व्यवस्था राजा का होता था। लेकिन आज वह उल्टा होता दिख रहा है। मैं आपको बताता हूं, मामला संज्ञान में आया है कि ग्राम पंचायत मकरही के संज्ञान में आया कि जनता हंसवर स्टेट के मामला है। राज रियासत के सर्वे सर्वा संजय सिंह के द्वारा उजाड़ने का काम किया जा रहा है। यहाँ पूरी जनता है और हम इसी जनता से जानेंगे कि पूरा मामला यह प्रकरण क्या है कि जो आज इस जो राजा बसाया और एक राजा उजाड़ा, उस मामले को हम जानते हैं क्या है मामला। चाचा आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हरिलाल यादव है, पुत्र श्री हरिदास यादव। मैं 4 बार इस ग्राम सभा का ग्राम प्रधान था और नेशनल इंटर कॉलेज हंसवर से सहायक अध्यापक पद से रिटायर हूँ। पूरे प्रकरण का यहाँ का मामामला क्या है? मामला ये है, हाँ बताइए। हंसवर मकरही स्टेट द्वारा 1102, 1124 और 1129, 1124, 1102 बसाया गया था। और अभी हाल में ही हंसवर स्टेट के बाबू संजय सिंह अपने रिश्तेदारों के नाम 2 रिश्तेदारों के नाम पूरी 1129 और 1124 का बैनामा करवा लिया। बैनामा किस किस के नाम है कुछ पता है? हाँ, स्वर्ण कला और शेफ अली सिंह के नाम। ये पहले स्टेट के नाम थी जमीन? पहले जो है मकरही स्टेट के नाम जमीन थी और बाद में वो निरपेंद्र साहब के नाम किस तरीके से गई सभी स्टेट वाले जानते हैं और वो बैनामा करा लिया गया। बैनामा में जनेश्वर मिश्र द्वारा निर्मित सड़क है, न सड़क का दिखाया गया, न सही चौहदी दिखाया गया, न मकान दिखाया गया, न पेड़ दिखाया गया। अच्छा, फिर इसकी जांच जो है शासन द्वारा डीएम के आदेश से रजिस्ट्रार ऑफिस से जांच आई। जांच में केवल लेखपाल, हल्का लेखपाल जो है तारकेश्वर जी जो है केवल 12 आम का पेड़, नीम 7 पेड़, बड़ार 1 पेड़, जामुन 2 पेड़, सिरिस 2 पेड़, बांस 75। यही जो है केवल पेड़ ही दिखा करके पेड़ दिखाया। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें क्या बैनामे में क्या किया इन लोगों ने? फर्जीवाड़ा किया? क्या किया? फर्जीवाड़ा यही है कि ना आबादी दिखाई गई, ना सड़क का दिखाया गया कि जनेश्वर द्वारा निर्मित सड़क है और यही फर्जीवाड़ा सब किया गया। स्टाम्प पेपर चोरी है इसमें? हाँ, स्टाम्प चोरी है। मकान नहीं दर्शाया गया। हाँ, और उसी आपका क्या नाम है चाचा? लाल शाह। क्या ये सही है सब बातें? बिल्कुल सही है साहब। आपका क्या नाम भैया? हमारा नाम इंद्रेश कुमार यादव है।
कई पीढ़ियों से लोग यहाँ बसे हुए हैं और इसको फर्जी तरीके से बनामा करवा लिया गया है। हल्का लेखपाल ने ना ही इसमें मकान दर्शाया है अपनी रिपोर्ट में और ना ही सड़क दिखाया है, सिर्फ आम का पेड़ दर्शा। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो यहाँ सरकार की योजना है जी, जैसे आवास, प्रधानमंत्री आवास की मिला होगा किसी को? मिला। रामानंद, रामहित और शीला देवी। क्या ये सब आबादी से बाहर हो गए? अब वो उनके लिए हल्का लेखपाल की रिपोर्ट के हिसाब से बाहर। मतलब क्या कहना चाहते हैं ये बताइए हमको, क्या अधिकारी मिलकर ये सब काम किए हैं? जी, लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर खारिज दाखिल का आदेश किया है नायब साहब ने, जो कि बिल्कुल इसके लिए आप लोगों ने कहीं लड़ाई लड़ा, फिर आगे एप्लीकेशन चल रहा है एसडीएम कोर्ट में। किसको दिए? कोर्ट में भी है? हाँ, एसडीएम कोर्ट में आज पेश किया जाएगा और दीवानी भी इस पर कायम है 1.5 साल से। 1.5 साल से दीवानी भी कायम है जी। उसके? अच्छा, 1.5 साल से दीवानी कायम था जी, तो खारिज दाखिल कैसे हो गया? अधिकारियों की मिली भगत से खारिज दाखिल। ऐसा है, धारा 34 खंड 9 में पहले से 2018 में एक इसी जमीन का 1129 का श्री राम बनाम रामानंद सिंह के नाम मुकदमा चल रहा है, आज भी चल रहा है। और 23 में ये बैनामा हुआ है। 23 के बाद जो है हमने दीवानी में सिविल जज के यहाँ मुकदमा दायर किया है, जिसका जो है अमीन जो है पूरी जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत किया। पेड़ पौधा शौचालय जितने हैं लोगों द्वारा बनाया गया है सब उसमें पेश है। आज तक संजय सिंह ने उसका जवाब दावा अभी तक नहीं लगाया। आपने देखा ग्रामीणों की क्या समस्या है, इनके ऊपर से छत जो बनाए वो उजड़ने वाला है और ये उजाड़ने वाले हसवर के स्टेट बाबू संजय सिंह है। और हम बताना चाहते हैं, और वो ब्लॉक प्रमुख भी हैं। जिस तरीके एक राजा का पद होता है वह पद निर्वाहन ना करके प्रजा को ही दुखी किए हुए हैं। आप अपना परिचय बताते हुए घटनाक्रम पर प्रकाश डालिए। मेरा नाम शत्रुघ्न सिंह है, सनाब गंगा प्रसाद सिंह, ग्राम व पोस्ट मकरही, जिला अम्बेडकर नगर। यहाँ पे 50 बीघा जमीन फर्जीवाड़ा हुआ, जो कि 2022 से 2023 तक का। ये जम्मनपुर का जमीन का बैनामा फर्जी तरीके से कराया गया और मकरही में जमीन का बैनामा फर्जी तरीके से कराया गया, जिसमें वहाँ पे 3 बहुत पुराने मंदिर हैं, उसका कोई हवाला नहीं दिया गया। जिसमें एसडीएम महोदय के द्वारा 12 बीघा 12 बिस्सा 10 धुर सीलिंग का रिपोर्ट लगाया गया, लेकिन उसका भी कोई नायब तहसीलदार की यहाँ तवज्जो नहीं दी गई। सब कुछ जानते हुए उन्होंने खारिज दाखिल जमीन का कर दिया। जम्मनपुर का भी उन्होंने कहा कि यहाँ पे सैकड़ों घर हैं, मकान बने हुए हैं, बिजली बिल सबका है, राशन कार्ड है। ये सब होते हुए भी उन्होंने दरकिनार करके सबका खारिज दाखिल कर दिया। जिसमें स्टाम्प चोरी का चल रहा है उसका भी हवाला दिया गया, लेकिन वो भी उन्होंने दरकिनार किया, उसको भी नहीं देखा उन्होंने, तो उसको भी खारिज दाखिल कर दिया। वहाँ पे मकरही में जो बैनामा हुआ वहाँ भी सैकड़ों घर बने हुए हैं, लेकिन उसका भी उन्होंने कुछ नहीं सुना, उसका भी खारिज दाखिल हुआ। इस तरीके से करोड़ों रुपए का गवर्नमेंट का नुकसान पहुंचाया गया जानबूझकर शासन प्रशासन द्वारा भी। कौन है इसके पीछे? इसके पीछे निपेश शाह है, हसौर के ब्लॉक प्रमुख संजय सिंह हैं। हमने कहा मानवर आकर एक बार जमीन स्तर का निरीक्षण आप कर लें, क्या सही है क्या गलत। उन्होंने कहा जब मौका मिलेगा तो हम आएंगे। फिर खारिज दाखिल के संबंध में नायब तहसीलदार के यहाँ विवाद चला, उसमें मैंने भी बयान दिया और बताया कि 7 घर जो है जात के बहेलिया हैं, जो अनुसूचित जनजाति में अनुसूचित जात के अंतर्गत आते हैं। एक ओम प्रकाश, पिता का नाम भगवान दास, जो समाज के जात के अंतर्गत आते हैं, और बाकी जितने लोग थे 2 लाला राम और बाबू राम, सत्यनारायण, सुनील कुमार, इंद्रेश, राजकुमार, जोगिंदर और राजेश, 4 लोग वो निवास करते हैं। इसके बाद रामानंद,
रामहित, राम सिंह, पुत्रगण सीताराम, इसके बाद रामाचल, रामविलास सिंह, महेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, पुत्रगण रूप नारायण और स्वर्गीय राजित राम, पिता का नाम हंसराज, जो स्टेट में सिरवारी का काम करते थे। गांव से लाकर के यहाँ स्टेट में ही बसाया था उनको। और पूर्वज जो थे कमला प्रसाद सिंह भी इन लोगों को बसाए थे यहाँ पर। जहाँ जहाँ भाई स्टेट रहती है वहाँ बहलिया जात जो शिकारी जात होते हैं स्टेट के अगल बगल ही बसाए जाते हैं। इस परिस्थिति में रजिस्ट्री हो गई। हमने भी बयान दिया रजिस्ट्रार साहब के सामने, निवेदन भी किया कि आप मौके का स्थल का निरीक्षण कर लें तो आपका असलियत का पता चल जाएगा कौन सही है कौन गलत। लेकिन लास्ट में हमने बिजली का बिल, आधार कार्ड, वोटर लिस्ट, जितने प्रूफ थे सब वहाँ प्रस्तुत किया, लेकिन किसी भी प्रूफ का न आदेश में जिक्र किया गया है। इतना लिखा उन्होंने कि औचक स्थल का निरीक्षण करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। किसने लिखा है? हाँ, किसने कहा कि स्थलीय परीक्षण का कोई औचित्य नहीं है? नायब तहसीलदार ने, कौन? नायब तहसीलदार जो फैसला दिए। नायब तहसीलदार कहाँ के? अरे आलापुर के। आलापुर के। आपने पूरी समस्या सुना और मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मेरी आवाज़ जिला अधिकारी एसडीएम तक पहुँचे तो इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच करा दिया जाए कि जिससे प्रजा को दुख ना पहुँचे। सी न्यूज़ भारत से अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय के साथ हरिलाल प्रजापति की रिपोर्ट। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले को किस तरह संभालता है और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए क्या कदम उठाता है। हमारी नजर इस मुद्दे पर बनी रहेगी और आगे की कार्यवाही की जानकारी आपको जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।